नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि नींद ना आने की जो समस्या है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके कारण आज हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है। तो नींद बेहतर तरीके से आए, इसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज और क्या क्या खान पान का ध्यान रख सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। नींद ना आए तो उसके लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज जो आपकी रोज़ कर सकते हो वो इस तरीके से, आप सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ और इस तरीके से इस पोर्शन में होल्ड करेंगे। कम से कम इस पोर्शन में आपको इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखना है, और अगर ज़्यादा देर भी आप धीरे धीरे बढ़ाएं तो 5 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है, इसमें आप बहुत ही आसानी से दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे और इस तरीके से उस पर माथा रख के इस तरीके से और इस तरीके से होल्ड करके थोड़ी देर रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक अपने आप को होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन में कम से कम 2 बार ज़रूर इन एक्सरसाइजों को आप करें। तीसरा एक्सरसाइज, इसमें आप शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करने से जो भी हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन होता है, मस्तिष्क का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। इस तरीके से आप शीर्षासन करेंगे। अगर आप से नहीं हो पाता है इस तरीके से तो आप दीवार का सहारा लेकर के भी आप कर सकते हो। चौथा एक्सरसाइज, इसमें आप इस तरीके से दोनों वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, दोनों पैरों को, और इस तरीके से दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को इस तरीके से आप अंगूठे को और पहले अंगुली को इस तरीके से टच करते हुए और इस तरीके से आंख बंद करके थोड़ी देर, कम से कम 7 से 11 बार ओम ध्वनि का आप जाप करेंगे। ओ सांस खींचते हुए उसके बाद आप होल्ड करके इस तरीके से आप कम से कम 7 से 11 बार ओम ध्वनि का जाप करेंगे। तीसरा है, उसके बाद इसमें आप ब्राह्मणी भी ऐड कर सकते हो। दोनों हाथों को
और इस बीच की उंगली को अपने आँखों पर, एक उंगली आपके माथे पर और दोनों अंगूठे से आपके कान इस तरीके से बंद होंगे और इस तरीके से आप अंदर ही अंदर ओम का जाप करेंगे, ओम का साउंड बिना बाहर निकाले हुए। इस तरीके से इस प्रक्रिया को भी आपको कम से कम 7 से 11 बार करने हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने मस्तिष्क के बीच में ओम को महसूस करोगे, यहाँ पे दोनों भौहों के बीच में। आंख बंद कर लेंगे इसी अवस्था में इस तरीके से और बिल्कुल चित्त शांत करके, किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल आपको उस ओम पे फोकस करना है इस तरीके से। मन में कोई दूसरा विचार आए तो दोबारा अपने मन को ओम के केंद्र में लगाना है इस तरीके से। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करना है, 10 मिनट 15 मिनट तक आपको ध्यान मुद्रा को लेकर के जाना है। अब बात करते हैं इसमें कि हमारे खान पान क्या होने चाहिए जिससे कि हमें नींद बेहतर आए। अगर जिनको बहुत ज़्यादा नींद की समस्या है वो दिन में प्याज का सलाद ज़रूर खाएं। अगर आप दिन के खाने के साथ प्याज का सलाद खाते हो या शाम के टाइम में भी प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे और उस प्याज को आप अपने जो भी स्नैक्स है उसके साथ आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो प्याज खाने से भी अनिद्रा की समस्या दूर होती है। उसके बाद आपको घी कम से कम खाली पेट में 1 चम्मच घी आप ज़रूर खाएं। इससे मस्तिष्क मजबूत होता है और जो भी हमारी सोचने की क्षमता होती है या फिर हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, उन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा मददगार होता है और पूरे मस्तिष्क के फंक्शन को वो अच्छे से कायम करके मजबूती से रखता है। तो घी खाली पेट में आप लोग ज़रूर खाएं। तीसरा, आप इसमें बादाम रोगन तेल, जो कि पतंजलि का भी आता है और भी कई सारे कंपनी के आते हैं, बादाम रोगन तेल आपको नाक में दोनों तरफ कम से कम डाल के सोने से पहले फिर सोना है। आपको 1-1 बूंद या 2-2 बूंद अपने नाक में डाल लेंगे। उसके बाद उसी बादाम रोगन के तेल को अपने तलवे में या फिर सरसों के तेल को अपने तलवे में मालिश करके फिर आपको रात को सोना है। उसके बाद आपको कभी भी हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे कि हमें भूख लगती है तो रात के समय में खास करके हमें हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे कि आपको 2 रोटी या 3 रोटी की भूख है तो उससे 1 रोटी आप कम खा के सोएंगे। और हमेशा रात में सोने से पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। वो अगर हल्का गर्म हो तो और भी अच्छी बात है। तो इन बातों का ख्याल रख के और कुछ जो एक्सरसाइजेज मैंने बताए हैं, ये एक्सरसाइज करके आप जो भी आपकी नींद ना आने की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, उससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। धन्यवाद।